नमस्कार मित्रों, डिवाइन परिवार के अंदर आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको साइंस की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है और इसके तहत अपन पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। उसकी 2 क्लासें पहले हो गई हैं, आज ये उसकी 3rd क्लास है। तो एक एक करके देखते हैं कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। कॉपी और पेन साथ में लेके बैठेंगे और साथ साथ में लिखते भी जाना, ठीक है। देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम पे ये कहा था कि हम अगली क्लास के अंदर सबसे पहले तो, और ये जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंदर जितने भी ग्लैंड है उन सबको अपन लेबल करने वाले हैं। उन सारी ग्लैंडों को अपन लेबल करने वाले हैं। तो इस डायग्राम के अंदर जितने भी ग्लैंड है सबको लेबल करेंगे एक एक करके। देखिए जरा, सबसे पहले देखो, ये हमारी हेड के अंदर मैंने कल आपको 3 ग्लैंड बताई थी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। ये 3 ग्लैंड बताई थी मैंने। भाई हेड के अंदर देखो ये 3 ग्लैंड दिखा रखी हैं। सबसे पहले यहां पर जो ये ग्लैंड है इसका नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। ये वाली इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। बैक वाली पीनियल ग्लैंड, ये वाली हाइपोथैलेमस। सेकंड वाली इसी के हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे की ओर यहां पर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये 3 ग्लैंड है वो हेड के अंदर हो गई। फिर अब मैंने आपको बताया था कि नेक के अंदर 2 ग्लैंड होती हैं। नेक के अंदर कितनी होती हैं? हाउ मेनी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन नेक? देयर आर 2 ग्लैंड। फर्स्ट इज थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। और इसी के ऊपर ऐसे दानों की फॉर्म के अंदर क्वांटिटी के अंदर 4 ग्लैंड होती है जिसका नाम है पैरा। दूसरे कलर से नाम लिख देते हैं, पैरा थायराइड और ग्लैंड। हेड के अंदर या ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और नेक के अंदर पहले थायराइड ग्लैंड, उसी के ऊपर ऐसे दानों के रूप में पैराथायराइड ग्लैंड। उसके इस तरफ आओ, देखो ये थोरेसिक कैविटी के अंदर आपको जो ये ग्लैंड दिख रही है, जो मैंने कल आपको बताया था कि 14 ईयर तक ये एक्टिव रहती है, जिसको चाइल्डहुड ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। क्या बोलेंगे? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड डब्ल्यूबीसी के वर्क का डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने में भी हेल्पफुल होती है थाइमस ग्लैंड। फिर उसके बाद में ये देखो, हमारे लीवर के जस्ट नीचे, स्टमक के पीछे, लीवर के नीचे जो एक ग्लैंड दिखा रखी है उसको बोलते हैं पेनक्रिया, जो एक मिक्स ग्लैंड है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। फिर देखो, किडनी बीन के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, किडनी के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड दिखाई दे रही है उसको बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड। यहां पर ये वाली जो ग्लैंड दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं ओवेरी, यानी पेयर के अंदर 1 पेयर ऑफ ओवेरी, तो इसको बोलेंगे ओवेरी। ओवेरी, ओके। नीचे वाला उसको बोलेंगे अपन टेस्टीज। और यहां पर ये दिखा रखा है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ये दिखा रखा है प्लेसेंटा। जो किसी भी बेबी को जाइगोट के बाद में जो नई सेल फॉर्मेशन होती है उसके बाद में प्लेसेंटा के थ्रू ही माँ की बॉडी से बच्चे तक खाना है वो पहुंचता है। तो यहाँ तक की बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। वापस देखो, ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड दिखा रही है, ऊपर हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीछे की साइड में थोड़ा सा पीनियल ग्लैंड जिसको थर्ड आई बोलते हैं। नेक के अंदर 2 ग्लैंड है, सबसे पहले पैराथायरॉयड, उसके ऊपर होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड। यानी नेक के अंदर
दो ग्लैंड होती हैं, थायराइड और पैराथायराइड। ये पेनक्रियाज है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर, ओवेरीज फेलोपियन ट्यूब के आगे ओवेरीज, और मेल के अंदर टेस्टिस, ये फीमेल के अंदर और ये वाली मेल के अंदर। समझ गए यहां तक की बात? यहां तक की बात समझ गए तो इस डायग्राम को ऐसा ही कॉपी के अंदर बनाना है और उसमें सारी चीजें नोट करनी है, या फिर ऐसा ही डायग्राम निकाल के रखो, उसको लेबल करना है। चलें आगे। चलिए आज का सेकंड टॉपिक देखते हैं क्या है। ये लो, सेकंड टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। कल हम ग्लैंडों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे कि किससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, किसका क्या काम है। तो आज इसी कड़ी के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। इस ग्लैंड के बारे में आप जो दो चार बातें लिख सकते हो वो क्या होने वाली है, जरा देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसके बारे में आप लिख सकते हो, इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। पहली बात लिखोगे, इट इज लार्जेस्ट इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। सेकंड बात इसके अंदर लिख सकते हो, इसकी जो शेप होती है वो लाइक एच होती है, एच, ऐसे एच, ये वाली इसकी शेप होती है। अल्फाबेट एच की तरह इसकी शेप है वो होने वाली, ऐसे ऐसे शेप होती है। थर्ड, इसके अंदर जो मेन बात अपन लिख सकते हैं, ये एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो अपने हार्मोन को 2 महीने तक स्टोर कर सकती है। इट इज ओनली ग्लैंड विच स्टोर इट्स हार्मोन अबाउट 2 मंथ, यानी 2 मंथ तक इसको स्टोर कर सकती है। इट इज ओनली ग्लैंड हु स्टोर इट्स हार्मोन टू मंथ। 2 मंथ तक ये अपने हार्मोन को स्टोर कर सकती है। थायराइड ग्लैंड पढ़ रहे हैं, हमारी नेक के अंदर होती है। इसकी लोकेशन अगर लिखना चाहिए, जैसे मान लो फोर्थ पॉइंट अगर लिखना चाहो तो लोकेशन, लोकेशन क्या लिख सकते हैं, नेक, यानी ये ग्लैंड है वो हमारे नेक के अंदर होती है। तो इट इज ए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। पहली बात, इसकी शेप वो अल्फाबेट एच की तरह होती है, और इट इज द ओनली ग्लैंड हु स्टोर इट्स हार्मोन अबाउट 2 मंथ, 2 मंथ तक अपने हार्मोन को स्टोर कर सकती है। और इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है, हमारी हेड के अंदर, हमारी हेड के अंदर इसकी लोकेशन है। अब हम ये वाली बातें हैं वो नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलने वाले हैं इसके अंदर इससे कौन कौन सा हार्मोन है वो रिलीज होता है। चलो देखें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोन रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं उसको देखने वाले हैं। हार्मोन रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड, इसके द्वारा देखो 2-3 हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। ये वाली ग्लैंड है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करती है, अपने को पता है, और रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसके द्वारा एक तो T3 हार्मोन रिलीज किया जाता है, एक T4, और एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसका नाम है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन हार्मोन। T3 का मतलब है T3 का मतलब है ट्राई आयोडो
थायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, और T4 का मतलब है थायरोक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन हो गए हमारे थायराइड ग्लैंड के। T3 का मतलब ट्राई आयोडोथायरोनिन थायरोनिन हार्मोन, और T4 का मतलब थायरोक्सिन हार्मोन जो हम पढ़ते आ रहे हैं, और एक है कैल्सिटोनिन हार्मोन। इसका काम है मेंटेन कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ब्लड के अंदर कैल्सिटोनिन का जो लेवल है, जो सॉरी कैल्शियम का जो लेवल है वो बनाए रखने का काम करता है। चलो इसे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं क्या है। तीसरे नंबर पे हमारी ग्लैंड है पैराथायरॉइड ग्लैंड। इससे जो नंबर के अंदर, कितने नंबर के अंदर होती है, 4 लाई ऑन थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर ही लाई करती है। पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो हमारे नेक के अंदर होती है, लोकेशन इसकी भी नेक ही है, लोकेशन इसकी भी नेक ही है, गर्दन के अंदर ही होती है, थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर ही। नंबर के अंदर 4, कहीं पे 4 to 6 भी लिखा आता है, 4 to 6 भी लिखा मिल सकता है, लेकिन मेनली यही मानना आप, ये 4 ही, क्योंकि ज्यादातर जगह ये 4 ही है। समझ गए? लाई ऑन थायरॉइड ग्लैंड लोकेशन है नेक के ऊपर। लोकेशन कितनी है? नेक के ऊपर मिलेगी आपको। इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है वो और देखते हैं। हार्मोन, इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज होता है इसके द्वारा, पैराथायरॉइड हार्मोन, जिसको शॉर्ट के अंदर पीटीएच हार्मोन भी बोलते हैं, पीटीएच हार्मोन भी बोलते हैं। इसी हार्मोन को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसी को बोलते हैं कोलिप्स हार्मोन। इसी हार्मोन को अपन कोलिप्स का हार्मोन भी कहते हैं, कोलिप का हार्मोन भी कहती हैं। इसके द्वारा रिलीज किया जाने वाला हार्मोन का नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन या फिर पीटीएच। इसी को अपन कहते हैं कोलिप्स का हार्मोन। थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर लाई करती है, लोकेशन नेक है, नंबर के अंदर 4 to 6 हो सकती हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। इस हार्मोन का क्या काम है? ये हमारे बोन के अंदर, हड्डियों के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ये हमारे बॉडी के अंदर जो बोन होती हैं उसके अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी को रेगुलेट करने का काम करता है पैराथायरॉइड हार्मोन। समझ गए? चलो इससे आगे देखते हैं। यहां पे लिखा मैंने वर्क ऑफ पैराथायरॉइड, वर्क ऑफ, सॉरी एक बार रुको, वापस देखो, वर्क ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन। इस हार्मोन का क्या काम है? पैराथायरॉइड हार्मोन का क्या काम है वो देखने वाले हैं आप। तो पैराथायरॉइड हार्मोन का क्या काम देखने को मिलता है आपको? हाँ, सब थोड़ी देर पहले बताया था कि मेंटेन कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का या फिर मेंटेन करने का काम, मेंटेन कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अगर मान लो ये ज्यादा रिलीज हो जाए, अगर मोर हार्मोन रिलीज,
देखो अगर मान लो कम, इसका काम क्या है, हमारी बोन के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी को या फिर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखना है। अगर मान लो ये क्वांटिटी के अंदर अगर कम रिलीज हो, लेक हार्मोन रिलीज, तो एक बीमारी हो जाती है हड्डियों के अंदर जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। यानी हड्डियों के अंदर कैल्शियम होगा नहीं, क्योंकि कैल्शियम को मेंटेन करने का तो काम ये कर रहा था, अब ये रिलीज ही नहीं हुआ, इतना इतना चाहिए था, तो ओस्टियोपोरोसिस रोग है वो हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। लेकिन अगर ये हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया तो जो अतिरिक्त कैल्शियम है हड्डियों के अंदर वो उठा उठा के ये कहाँ पटक देगा, ब्लड के अंदर। सारा जो कैल्शियम है ज्यादा रिलीज होने के बाद में हड्डियों से कैल्शियम है वो और ब्लड के अंदर डाल देगा, जिससे एक बीमारी होती है उसका नाम है टिटेनी। टिटेनी। तो मोर हार्मोन रिलीज हो जाए तो टिटेनी हो जाएगा, और अगर लेक हार्मोन रिलीज हो जाए तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज है वो हो जाती है। हम बात कर रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड की, तो पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन रिलीज होने वाला उसका नाम है पीटीएच हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन, या फिर इसी को बोलते हैं कोलिप का हार्मोन। अगर मोर रिलीज हो जाए तो टिटेनी रोग हो जाएगा, और कम रिलीज हो जाए तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्या है। ये देखो 4 नंबर का पॉइंट है एड्रिनल ग्लैंड। अच्छा इसकी देखो, इसकी लोकेशन कहाँ है, इस वाले की लोकेशन है वो किथे है, ये किथे इसकी लोकेशन है, ये देखते हैं। लोकेशन ऑन किडनी। एड्रिनल ग्लैंड है वो आपको किडनी के ऊपर मिलने वाली है, ये पता ही है, थोड़ी देर पहले ही देखा था अपन ने। लोकेशन कहाँ मिलेगी इसकी, ऑन किडनी, किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर मिलने वाली है आपको। इसके देखो कुछ नाम भी हैं इसको, 3F ग्लैंड, क्योंकि 3F का मतलब है फियर, फाइट और फ्लाइट। वापस देखो, इसको 3F ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि 3F का मतलब क्या है, फियर, फाइट और फ्लाइट। 3F का मतलब है या तो जब भी कोई डर वगैरह लग रहा है उसके खिलाफ लड़ो, नहीं लड़ सकते तो वहां से चप्पल लेके नौ दो वगैरह हो जाओ, ठीक है। फियर, फाइट और फ्लाइट, ये तीनों। एक इसको 4S ग्लैंड भी कहते हैं, 4S ग्लैंड। इस ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहते हैं, इस ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहते हैं। नाम देखो, वापस देखो, हम बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर लोकेशन पूछ सकता है, ऑन किडनी, 3F ग्लैंड भी कहते हैं, 4S ग्लैंड भी कहते हैं, फियर, फाइट, फ्लाइट। अच्छा इस ग्लैंड के द्वारा क्या क्या काम होता है, मेंटेन, मेंटेन मेंटेन ब्लड प्रेशर। एक तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, दूसरी बात और क्या क्या काम हो सकते हैं इसके एड्रिनल ग्लैंड के, और क्या क्या काम हमारे, और कोई अगर मान लो टेंशन वगैरह हो या फिर स्ट्रेस, स्ट्रेस में हमारी हेल्प करता है। यानी ये वाली ग्लैंड है वो हेल्प करती है मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर और मेंटेनिंग स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस लेवल को भी मेंटेन करने में ये हमारी हेल्प करता है। इसलिए इसको आपातकालीन, आपातकालीन हार्मोन वाली ग्रंथि भी कहते हैं इसको, है इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, है इमरजेंसी, इमरजेंसी ग्लैंड।
मान लो कोई किसी चीज का डर वर लग रहा है या फिर टेंशन स्ट्रेस वगैरह हो गया है, तो ये हार्मोन है वो हमारी हेल्प करता है, ये वाली ग्लैंड हमारी हेल्प करती है। चलो अब इसके अंदर देखने वाले हैं कौन कौन से हार्मोन है वो रिलीज होते हैं। अब देखो इसके बाद में देखने वाले हैं अपन एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन। हार्मोन रिलीज बाय एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन है वो रिलीज किए जाते हैं, ये आप बताओगे मेरे को। सबसे पहले देखो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो एक तो हार्मोन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इसके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन है वो रिलीज किया जाता है, वो लिखो। एड्रिनलिन हार्मोन, पहला हार्मोन को नाम तो है एड्रिनलिन। दूसरा लिख सकते हो ये एक तो एड्रिनल है, एक है नोर एड्रिनलिन। नोर एड्री एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन। फिर एक है कोर्टिसोल हार्मोन। देखो कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एक एड्रिनलिन, फिर एक है नोर एड्रिनलिन, और एक है कोर्टिसोल हार्मोन, और एक इसके अंदर अपन लिख सकते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये चार हार्मोन मेनली इसके अंदर रिलीज होते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन, नोर एड्रिनलिन हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये 4 हार्मोन आप इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये ग्लैंड है वो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी जिम्मेदार है, मेंटेन बॉडी बैलेंस के लिए भी जिम्मेदार है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम भी करती है ये, और इमरजेंसी के अंदर हमारी हेल्प भी करती है, स्ट्रेस वगैरह उसका लेवल है वो कम करती है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया तो फिर आगे देखते हैं। ये देखो नेक्स्ट पोर्शन क्या है, नेक्स्ट पोर्शन हमारा ये देखो 5 नंबर पे है पेनक्रियाज। अब देखते हैं पेनक्रियाज के बारे में। ये एक मिक्स ग्लैंड है, इट इज ए मिक्स ग्लैंड। इसके बारे में पहली बात लिख सकते हैं कि ये मिक्स ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है ये एक मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि इसके द्वारा हार्मोन और एंजाइम दोनों ही रिलीज किए जाते हैं। हार्मोन और एंजाइम दोनों ही रिलीज किए जाते हैं, दोनों ही रिलीज किए जाते हैं अंडर लीवर। लीवर के नीचे होती है लीवर, अंडर लीवर, और बिहाइंड स्टमक। पेनक्रिया के बारे में इट इज मिक्स ग्लैंड अंडर लीवर, और स्टमक के पीछे भी लिख सकते हैं। फिर इसके काम क्या होने चाहिए, डाइजेशन में भी हेल्प करती है, लेकिन हार्मोन भी रिलीज करती है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शुगर का कंट्रोल करने का काम करती है ये ग्लैंड। बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम ये ग्लैंड करती है, क्योंकि इसके अंदर जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो देखो वो इंपॉर्टेंट है। एक तो है इंसुलिन, और एक हार्मोन है इसके अंदर ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो इंसुलिन और एक ग्लूकेगोन। इंसुलिन और ग्लूकेगोन ये दो हार्मोन इसके द्वारा रिलीज होते हैं। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करना, और इस ग्लूकेगोन का काम है ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बढ़ाना। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी हार्मोन हैं, ये दोनों एक दूसरे के एंटी हार्मोन हैं। पेनक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, मिक्स ग्लैंड है, लीवर
के नीचे या फिर बिहाइंड स्टमक स्थित है इसकी लोकेशन। हार्मोन इसके द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। इनका काम क्या है? मेंटेन ब्लड शुगर। ये वाले भाई साहब है वो शुगर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि ये मेंटेन करने का काम कर रहा है। तो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटी हैं, दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटी हार्मोन है। इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज किए जाते हैं पेनक्रिया के द्वारा। पीछे हम पढ़ रहे थे एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन रिलीज होते हैं। अब देखो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैंने पूछा कि कोर्टिसोल हार्मोन है वो कौन सी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है? आपका आंसर होगा सर एड्रिनल ग्लैंड। किस ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहते हैं? आपका आंसर होगा एड्रिनल। किस ग्लैंड को 3F ग्लैंड कहते हैं? एड्रिनल। किस कौन सी ग्लैंड है जो ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करने का काम करती है? ये वाली, पेनक्रियाज। अच्छा, फिर ये बताओ ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एच के शेप की है, यानी अल्फाबेट एच के जैसी शेप है उसकी? आपका आंसर होगा थायराइड ग्लैंड। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो आपका आंसर होगा सर थायराइड ग्लैंड है वो सबसे बड़ी ग्लैंड है। ठीक है। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का काम करती है? बिल्कुल थायराइड ग्लैंड है, क्योंकि उससे जो हार्मोन रिलीज होता है कैल्सिटोसिन, वो ऐसा काम करता है। तो आज की क्लास के अंदर अपन इतना ही देखेंगे। इसी के साथ अपना ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।